ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। इस फाइनल मुकाबले में जहां भारतीय फैंस को भारत के 10 साल के सूखे को खत्म करने की जो उम्मीदें थी, अब वो खत्म हो चुकी है और अब उम्मीदें ये और आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 5वें दिन के पहले सत्र में ही हार गया। जहां लगा कि भारत 280 रन चेज करेगा, क्योंकि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे मैदान पर थे, लेकिन ऐसा हो न सका और एक सेशन में ही भारत पूरे विकेट गंवा देता है और ऑस्ट्रेलिया 2 सेशन बचते हुए इस मुकाबले को जीत जाता है। भारत आखिर इतने बड़े फाइनल मुकाबले में क्यों हार गया? रोहित शर्मा के किन गलत फैसले भारत पर भारी पड़ गए? कौन सी वो वजह रही है जो भारत को आईसीसी ट्रॉफी से दूर कर गई? हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर रोहित के वो कौन से फैसले हैं, आखिर कौन से हार के 5 सबसे बड़े गुनहगार हैं? चलिए आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहेंगे। भारत की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए उनसे पहले जानते हैं हार में 5 बड़ी वजह क्या रही है। अगर आप देखेंगे तो इस मुकाबले में हुआ क्या है वो जान लेते हैं। भारत ने, आप जानते हैं कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक पहाड़ सा लक्ष्य टीम इंडिया के सामने खड़ा किया और जो कि बढ़त बनाती है ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 180 रन के आसपास, और वही हार और जीत का अंतर पैदा कर गया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 280 रन के आसपास उस मैच की दूसरी पारी को डिक्लेयर कर दिया। भारत फिर वो भी नहीं बना पाया और भारत बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को हारता है। एक शर्मनाक हार कहेंगे, जहां भारत इस पूरे मैच में कहीं भी डोमिनेट करता हुआ नहीं दिखा। कोई भी सेशन भारत के नाम गया ही नहीं। तो इन सब के पीछे की क्या बड़ी वजह रही? रोहित शर्मा की कप्तानी या कुछ और वजह? चलिए 5 बड़ी वजह जानते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह, जब आप टॉस जीतते हैं तभी आप जो फैसला किया था वो भारत की हार तय कर गई थी। कप्तान रोहित शर्मा का टॉस जीतना और पहले गेंदबाजी करना। हालांकि भारत ने पिछले 5-7 साल से कोई भी टेस्ट मैच में पहले अगर टॉस जीता है तो गेंदबाजी नहीं की थी, और जब तक आप श्योर नहीं होते हैं आप इतना बड़ा फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि चौथी पारी खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन रोहित शर्मा ने वो रिस्क लिया और उसके बाद रोहित ने न केवल वो टॉस के दरमियान गलती करी बल्कि प्लेइंग 11 में भी गलती करी, जहां पर रविचंद्र अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से बाहर रखा और बाकी खिलाड़ियों को मौका दिया। तो ये भी एक प्लेइंग 11 को लेकर भी रोहित शर्मा का गलत फैसला रहा, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हार की दूसरी बड़ी वजह आप कहेंगे तो भारत के पहले दिन ही कप्तान रोहित शर्मा का गलत अप्रोच दिखा था, और शायद वही वजह है कि भारत को हार और जीत का अंतर पैदा कर देते हैं। क्योंकि ट्रेविस हेड जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच होने गए, फाइनल में उन्होंने शतक लगाया, विस्फोटक पारी खेली। उस वक्त ना भारत के कप्तान रोहित शर्मा बैकफुट पर थे। उनकी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव नजर नहीं आ रही थी। वो सिंगल बड़े आसानी से दे रहे थे। स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच जो 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी, उस वक्त टीम इंडिया कहीं इर्द गिर्द ही नहीं दिखाई दी और वो भारत की हार की पीछे की बड़ी वजह बनी। अगर उस वक्त भारत रन कम देता, वो सेशन जो भारत के नाम नहीं रहा उस पर थोड़ा और दबाव बनाता, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती, कप्तानी थोड़ी और अच्छी की होती, सिंगल इतने नहीं जाने दिए होते, तो शायद वो जो आपका सेशन खराब था वो इतना खराब नहीं होता कि आप वापसी ही नहीं कर सके। तो दूसरी बड़ी वजह यही रही है। तीसरी बड़ी वजह देखेंगे तो आप बड़े खिलाड़ियों में देखें तो कप्तान रोहित शर्मा, जी हां, रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिनसे आप बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे थे। इसी मैदान पर रोहित शर्मा जब पिछली बार खेले तो 130 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस बार रोहित शर्मा का ना तो बल्ला चला और न कप्तानी चली। रोहित शर्मा ने टोटल 50-60 रन के आसपास दोनों पारियों में बनाए हैं, जो कि बहुत ही खराब है। फाइनल मुकाबले में जहां आप इतने बड़े टारगेट का पीछा कर रहे हैं, वहां पर रोहित शर्मा एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए, तो वही भी कहीं ना कहीं इतने बड़े खिलाड़ी के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे ही डालेंगे। चौथी बड़ी वजह चेतेश्वर पुजारा भी रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा वो खिलाड़ी जो पिछले 1.5-2 महीने से यहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, और सबसे अगर बड़ी उम्मीदें आप कहेंगे तो पुजारा से ही थी। लेकिन पुजारा ना पहली पारी और दूसरी पारी खराब शॉट खेल कर आउट हुए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने जो शॉट दूसरी पारी में खेला वो आप उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। और न केवल चेतेश्वर पुजारा बल्कि शुभमन गिल को भी ले लीजिए। शुभमन गिल वो खिलाड़ी जिस फॉर्म और लय के साथ में आ रहे थे, आईपीएल में आप शतक लगा रहे हैं। जी हां, 120 बॉल आपकी पूरी टीम को खेलने के लिए मिलती है, उसमें आप शतक लगाते हैं, लेकिन इतने बड़े मैदान जहां बहुत कुछ समय है आपके पास खेलने के लिए, वहां शतक नहीं आता है।
ये भी हार की एक बड़ी वजह रही है। और सबसे बड़ी वजह विराट कोहली का न चलना भी रहा है। आखिरी दिन अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें थी कि वो इस मैच में आगे ले जाएंगे, जिताएंगे, लेकिन विराट कोहली अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं कर पाए, जो कि भारत की हार की एक और बड़ी वजह रही है। हालांकि गेंदबाजी देखेंगे तो ठीक ठाक रही है, गेंदबाजों का ज्यादा कोई कसूर नहीं रहा। बड़ी मेजर वजह आप यही कहेंगे कप्तान रोहित शर्मा के खराब फैसले, रोहित, शुभमन गिल, पुजारा और आप विराट कोहली की खराब बैटिंग भी हार की बड़ी वजह रही है। कुल मिलाकर अब आप हार की बड़ी वजह क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।